quadratic equations, exercise 4.3, and question is find the nature of roots of the following quadratic equation. If the real roots exist, find them. Now, the nature of roots निकालने के लिए हम पहले क्या निकालते हैं? वैल्यू ऑफ डी. व्हाट इज डी? डिस्क्रिमिनेंट. चलिए स्टार्ट करते हैं. ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. नाउ मुझे बताइए आप जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. नाउ वी कैन से x स्क्वायर हम कट करते हैं तो यहां पर क्या रहा? a ऊपर क्या रहा? 2. मतलब a किसके बराबर? 2 के बराबर. अब x कट यहां पे प्लस b मतलब b इक्वल्स टू ऊपर क्या रहा? -6 के बराबर. उसके बाद ये प्लस c का मतलब होता है c किसके बराबर? +3 के बराबर. +3 क्या होता है? 3. इट मीन्स कि a का वैल्यू क्या? 2, b का वैल्यू क्या? -6 और c का वैल्यू क्या? +3 और 3. नाउ हमें क्या निकालना है? d. d किसके बराबर? b स्क्वायर माइनस 4ac. अब b का वैल्यू क्या है? -6. अगर हम b को इरेज करेंगे यहां पे क्या लिखा जाएगा? -6. ऊपर स्क्वायर है, यहां पे माइनस भी है, इसलिए यहां पे क्या आएगा? ब्रैकेट. उसके बाद a का वैल्यू क्या? a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू क्या? c का वैल्यू 3 है. यहां पे क्या? मल्टीप्लाई. तो d किसके बराबर? -6 का स्क्वायर क्या हुआ? -6 इंटू -6. माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस. 6 इंटू 6 मीनस 36. तो यहां पे क्या आएगा? +36 माइनस 4 2s are 8, 8 3s are 24. तो d किसके बराबर? +36 माइनस 24 मीनस +12. तो +12 निकल के आता है हमारा d. और +12 का मतलब क्या? +12 क्या होता है? ग्रेटर देन 0. तो हमें पता है कि अगर हमारा d का वैल्यू क्या आया? ग्रेटर देन 0. क्योंकि d के 3 वैल्यूज हो सकते हैं. यहां d इक्वल्स टू 0 हो सकता है, यहां d ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या d लेस देन 0 हो सकता है. अगर d इक्वल टू 0 है तो हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं. अगर d ग्रेटर देन 0 होता है, देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट हैज ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. नाउ अब हम वो रूट्स निकालेंगे. कैसे? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले. व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूले? x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ d होल डिवाइडेड बाय 2a. अब मुझे बताओ यहां पे b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू -6 है, तो यहां पे क्या लिखना है? -6. तो यहां बीच में क्या? मल्टीप्लाई. d का वैल्यू क्या निकला था? d का वैल्यू 12 है, तो d को इरेज करते हैं और यहां पे क्या आएगा? 12. a का वैल्यू क्या? a का वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 2. तो x किसके बराबर आएगा? माइनस इंटू माइनस +6. फिर बीच में क्या? फॉर्मूले का प्लस माइनस रूट ऑफ 12 whole divided by 2 2s are 4. Now we can write it as +6 means 6 प्लस माइनस रूट ऑफ 12 जो होता है, रूट ऑफ 12 बराबर होता है 2√3 के बराबर. रूट ऑफ 12 is equal to 2√3. We can write here in place of root of 12 2√3 whole divided by 4. Now उसके बाद हम लिख सकते हैं क्या? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? तो यहां पे क्या? x इक्वल्स टू ये क्या? 6, ये 2, ये 4. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4. तो हमें क्या मिला? x किसके बराबर? 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 3 होल डिवाइड बाय 2. देयरफॉर हमारे जो रूट्स हैं वो क्या क्या है? तो रूट्स क्या क्या है? एक है 3,
पहले प्लस √3 होल डिवाइड बाई 2 एंड उसके बाद 3, अब क्या साइन आएगा, माइनस √3 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये और ये हमारे क्या है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स।